इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथा 100 जन्मों के कल्मश को उतार देती है, कलकाल के कल्मषी वृक्ष को काट देती है, जीव में आए समस्त संशयों का नाश कर देती है। हम हमारे बारे में कितना जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं, जानकर भी और नहीं जानकर भी कथा हर भांति हमारा कल्याण करती। कथा जन्म के नहीं, जन्म जन्म के थाक को विश्राम दिलाती। बैठ कर जाइए, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, कहीं सुनहि अनुमोदन मने हुकारी, हाँ अच्छा, हाँ हाँ, ऐसा भी अनुमोदन करने वाले का कल्याण करती है कथा। देखिए, बार बार संत भगवान लोग कहते हैं भवसागर से पार जाना चाहिए। संत लोग जानते हैं सदग्रंथों के आश्रय में कि भवसागर क्या है। हम लोग नहीं जानते हैं ये भवसागर क्या है जिससे पार जाना है। कोई रास्ता है, कोई नदी है, आखिर क्या है जिससे पार जाना है। वस्तुतः यह जो संसार है इसके स्वामी शिव जी हैं। शिव जी का एक नाम है भव, भवम भवानी सहितम नमामि। इस संसार के स्वामी का नाम है शिव। उन्हीं का एक नाम रुद्र है, भव है, भोलेनाथ है, विश्वनाथ है, कृष्णेश्वर है, वैद्यनाथ है, हर है, आदि आदि। शिव जी के सागर से हमको आपको सबको पार जाना है। सागर से पार तो जा नहीं सकते। तो गोस्वामी जी ने यहां लिखा है, भव सागर चह पार जो पावा, जावा नहीं पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। और सागर में नाव क्या करेगी? बीच में जावेगी, डूब जावेगी? नहीं। जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो यह जो शिव जी का सागर है वो अतिशय छोटा हो जाता है। हम जिस इष्ट की उपासना करते हैं, जिस इष्ट की सेवा में लग जाते हैं, जिस इष्ट के आश्रय में चले जाते हैं, तो हमारा योग क्षेम सब इष्ट वहन करते हैं। हम तो शरण में रहते हैं। भक्त कभी अपना योग क्षेम वहन करना जानता ही नहीं। श्री नारद जी महाराज ने भगवान से क्या कहा था? जय ही विधिनाथ ओ हित करहु सुबे दास मैं तो। हे प्रभु, जिस विधि से हमारा मेरा हित हो आप मेरे लिए वही करिए। प्रभु ने क्या कहा? हित नहीं, जेहि विधि हो ही परम हित। नारद सुनहु
सोई हम करब नया वचन मृषा। श्री नारद जी देव ऋषि हैं। जितनी देवताओं के यहाँ सम्मान की स्थिति है उतनी दैत्यों के यहाँ भी, असुरों के यहाँ भी है। और मानवीय संस्कृति में तो नारद जी की जय जयकार होती रहती है समय समय पर। इसलिए नारद जी तीनों में पूज्य हैं। नर में भी पूज्य है, देवलोक में भी पूज्य है, और असुरों में भी पूज्य है नारद जी। परमात्मा हित नहीं कह रहे, जहिविद होई परम हित। हम सभी लोग सांसारिक जीव हैं। हम सभी लोग अपना अपना हित जानते हैं। कैसे जानते हैं? अपनी बुद्धि से जानते हैं। परंतु भगवान जो जानते हैं हम उसको नहीं जानते। हमारा हित किसमें है? हमसे अधिक हमारे प्रभु जानते हैं, हमसे अधिक हमारे परमात्मा, हमारे इष्ट जानते हैं। इसलिए जगत का व्यवहार करते रहना चाहिए और भगवान की शरण में रहते हुए यही कहना चाहिए, जेहि विधिनाथ होई ही तुमोरा, करहु सुबेगी दास में जेहि विधि। एक बात लोगों ने मान लिया है, क्या? भगवान ने बहुत बुरा किया। किसके साथ बुरा किया? मेरे साथ। देखिए, अच्छा व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। भगवान अच्छे नहीं हैं, भगवान अच्छों में भी अच्छे हैं। सर्वोत्कृष्ट दिव्यत्व प्राप्त प्रभु हमारे सरकार, सो केवल भक्तन हित लागी। प्रभु केवल अच्छे नहीं है, भगवान दिव्यतर दिव्यतम है। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई सुहृद व्यक्ति, कोई आनंद स्वरूप व्यक्ति किसी का बुरा क्यों करेगा? लोगों ने ये मान रखा है कि भगवान अच्छा तो करते कभी कभी, लेकिन बुरा तो करते ही रहते। भगवान असुरों का भी बुरा नहीं करते, भगवान बुरों का भी बुरा नहीं करते। यह कथा हमारे चित्त से ये बात निकालेगी कि भगवान बुरा करते ही नहीं है, भगवान केवल अच्छा करते हैं। भगवान उत्तमत उत्तम, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है, दिव्यों में दिव्य हैं। देखिए, सामान्य व्यक्ति किसी का अच्छा भी करता है, कभी कभी नाराज हो गया तो बुरा भी करता है। जैसे छोटा बच्चा नाराज हो जाए अपने दादाजी से, उसके मन की ना हो तो कहिए पॉकेट फाड़ दे, मन की नहीं हुआ ठेला मार दे। ये बाल के लिए है, बाल बुद्धि है। सरकार हमारे अद्भुत है, परमात्मा है, परमेष्ठ है, प्रभु है, कभी किसी का अन्यथा नहीं सोचते। जीव अच्छा बुरा में ही रहता है, लाभ हानि में ही जीता है। कभी कभी बैठकर जब हम चिंतन करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तो ये लगेगा
अरे प्रभु ने कितनी करुणा की, कितनी कृपा की। मानव शरीर दे दिया, देखने के नेत्र दिए, सुनने के कान दिए, क्या नहीं दिया। जहां तहां जाने के लिए भगवान ने हमारे लिए जहाज बना दिया। केवल अब मनुष्य की एक खास समस्या है, प्रथम दिवस है कथा का। मनुष्य इस बात की बहुत लंबी सूची बनाता है कि हमारे पास क्या नहीं है। किसी को कह दीजिए भैया आप अपनी क्या नहीं की सूची बनाओ, तखत भर जाएगी साहब। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कभी इसकी भी सूची बनाओ कि जो मेरे पास है क्या हम इसके भी अधिकारी है? क्या नहीं है हमारे पास? मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या नहीं दिया? कई लोग बहुत मेहनत दिन रात लगे रहते हैं, कुछ नहीं मिलता। हम भाग्यशाली हैं, हमको वो सब मिला है जो कोई चाहने के लिए जन्मों लगा देते हैं। इसी आनंद में रहा करिए। देखिए आनंद बाजार में बिकता नहीं है, आनंद अंदर बैठा है। आनंद स्वरूप परमात्मा असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी। भगवान हृदयस्थ है। स्वरूप कैसा है? अतो आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, हृदय में बैठे हैं। हृदय में बैठे आनंदमय आनंद स्वरूप प्रभु को यदि एक बार भी आपने स्मरण में लिया और उस आनंद को अनुभव में, अनुभूति में, भाव में उतार लिया तो आपको लगेगा हमसे दिव्य तो कोई है ही नहीं। इसी भाव का जागरण कराती है कथा। आनंद के भाव का जागरण करा देती है कथा। और जब आनंद का भाव जगता है तो संसार अपनी गति में रहता है और भक्त अपनी गति में रहता है। संसार की हलचल से उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। अभी मंगलाचरण कर रहे थे तब तक आनंद हो गया। अब जिसका जो कार्य है वो अपना दौड़ेगा, देखेगा। आपको क्यों अपसेट होना? ये तो इलेक्ट्रॉनिक तार है। बैठे थे तब तक ये हमारा धड़ाम ले। अब इसकी एक लिमिट है, कितना पावर ये कैप्चर करेगा। जहां पावर बढ़ा तो ये हैलोजन नहीं, मनुष्यों के अंदर भी, सबके अंदर अधिकतम पावर संग्रहित करने की क्षमता नहीं होती है। सबकी धारिता अलग अलग है, सबकी क्षमता अलग अलग है, सबकी संग्रह करने की चेतना अलग अलग है। जो भगत होगा, लूट मचेगी तो माला ढूंढेगा। सुमरनी है, सुमरनी पड़ी है, वो उसको रुपया नहीं दिखता। सुमरनी पड़ी है, तुलसी माई की सुमरनी है, रुद्राक्ष पड़ा है। भगत भजन की सामग्री ढूंढता है और जिसको संसार से प्रेम है वो संसार की सामग्री ढूंढता है। अपनी अपनी चेतना है। कथा हमारी चेतना को ऊर्ध्व करके परमात्मा की ओर लेकर चलती है। ये कथा का लक्ष्य है। आनंद पूर्वक देखिए, मैं भी इसके पहले 2 कथा करके आया। विधायक जी तो भगत हैं, सुनते ही रहते हैं सबको। कथा सुनना कठिन है, कथा कहना सरल है। कथा कहना कठिन नहीं है, कथा सुनना कठिन है। हमको तो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बोलना है। हम बोलेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। परंतु सुनने वाले के पास अनेक विघ्न आते हैं। इन विघ्नों को पार करके कैसे कथा में उपस्थित हुआ जाए, इसके लिए एक सूत्र है।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।